नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में तनाछेदक कंट्रोल कैसे करें। किसान भाई, धान में तनाछेदक एक ऐसी बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है जो हमारी धान की फसल को लगभग 40 से 50% तक नुकसान पहुँचा सकती है। ये हमारी फसल में धीरे धीरे लगती है। यदि छोटी अवस्था में लगती है तो हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं, जो मैन गोब होती है उसे ये काट देती है और सूख जाती है, तो हमें उसमें इतना नुकसान नहीं देखने को मिलता। लेकिन उसके बाद जब हमारी फसल 60 से 70 दिन के बाद यदि हमारी फसल में ये बीमारी आ जाए तो जो हमारी बालियाँ निकलती हैं, जिस समय बालियाँ निकलने लगती हैं निकलती हैं उस समय जब गबोट अवस्था में हमारी धान की फसल होती है तो उस समय ये तने को बीच में से काट देती हैं और उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बंद हो जाता है, अर्थात जो पौधे का खाना पीना वो बंद हो जाता है। और जब हमारी बाली निकलती हैं वो बिल्कुल सफ़ेद निकलती हैं। उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता, लाइलाज बीमारी हो जाती है। उसके बाद हम कितना भी स्प्रे करें, किसी चीज़ का भी स्प्रे करें, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं करेगा किसान भाइयों। तो हम इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात करेंगे कि तनाछेदक की पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं, तनाछेदक की दवाई डालें तो रोग आने से पहले डालें या रोग आने के बाद डालें, ये ऐसे ही डाल दें। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में शुरुआत में तनाछेदक का अटैक होता है, इसका कंट्रोल हम अपने खेत में दानेदार दवाई बखेर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवाई मार्केट में आती हैं, जैसे फटेरा हुआ, विटाको हुई, कार्टप हुआ, फ्यूरोडान हुई, तो हम इसे बखेर कर यूरिया में साथ मिलाकर बखेर सकते हैं या हम इसे किसी अन्य खाद के साथ मिलाकर बखेर सकते हैं। तो हम इसका कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यह जो दवाई हम बखेरते हैं वो हमारी धान की फसल में लगभग 2 हफ्ते तक कार्य करती है। 2 हफ्ते के बाद इसका असर धीरे धीरे कम होता रहता है किसान भाइयों। और जब हमारी फसल लगभग 60 से 65 दिन की अवस्था में हो जाती है, इसके बाद हमें इसमें यदि बीमारी दोबारा आ जाती है, क्योंकि जब इसका असर खत्म हो जाता है तो बीमारी दोबारा आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये बीमारी आपके खेत में कभी भी आ सकती है। इसका कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये आपके खेत में कभी भी आ सकती है। और ज़्यादातर लक्षण इसके जो होते हैं आने के, जब ज़्यादा खेतों में पानी भरा हो या ज़्यादा नमी वाला मौसम, जैसे बरसात का मौसम ज़्यादा होता है, जिस समय हमारे खेत में ज़्यादा पानी भरा होता है उस समय ज़्यादा आने के चांस रहते हैं किसान भाई उसके। तो इसके लिए हमें स्प्रे के द्वारा इसमें कंट्रोल करना चाहिए। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। इसके सामान्य लक्षण किसान भाइयों, जब हम अपनी फसल में घूमते हैं जाते हैं तो तितलियाँ सी उड़ती हैं, छोटी पंखी होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके की आप अपने खेत में तितलियाँ देख सकते हैं। तो ये बीमारी आने के लक्षण हैं, यानी हमारे खेत में आपसे 8 दिन के बाद बीमारी आ जाएगी। पहले ये तितलियाँ अंडे देती हैं, अंडे से सूंडी बनती है और सूंडी के बाद हमारे जो पौधे होते हैं ये नीचे गिर जाती हैं और पौधों में अटैक कर जाती हैं। ये जड़ से घुसती हैं या बीज से कहीं भी ये तना सुराख कर लेती हैं और हमारे खेत में जो पौधे होते हैं उनमें धस जाती हैं और पौधों को बीज से काट देती हैं, जिससे उसका न्यूट्रिएंट्स बंद हो जाता है। तो ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है किसान भाइयों। तो आप इस प्रकार से अपने खेत में इसकी पहचान कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात आती है कि हम इसमें दवाई किस समय डालें। जब किसान भाइयों आप अपने खेत में पंखी या तितलियाँ वगैरह देखें तो सबसे पहले तो आप इसमें स्प्रे करा दें। आप एम्पिलोंगो आती है सिंजेंटा, इसका स्प्रे करा सकते हैं, आप इमामेक्टिन का स्प्रे करा सकते हैं या आप कोरोजन का स्प्रे करा सकते हैं। इसी अवस्था में यदि आप इस अपने खेत से कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके खेत में तनाछेदक की बीमारी कभी नहीं आएगी किसान भाइयों। अब मैं किसान भाइयों आपको इसके लिए डोज बता देता हूँ। जो आप यदि आप शुरुआती अवस्था में डाल रहे हैं, दानेदार डाल रहे हैं, तो आपको फटेरा लेना है या विटाको लेनी है। फटेरा आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है जब आपकी फसल 20 से 40 और 45 दिन के बीच हो। यदि 60 से 65 दिन की बात की हमारी फसल है तो आप इसमें कोरोजन का स्प्रे कर सकते हैं, एम्पिलोंगो का स्प्रे कर सकते हैं या इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप कोरोजन ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, 50 से 60 ग्राम। यदि आप एम्पिलोंगो ले रहे हैं तो भी 50 से 80 ग्राम तक ले सकते हैं। यदि आप इमामेक्टिन ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान भाई। ये कालिया दवाई आती है मार्केट में, बहुत अच्छी दवाई है। यदि आप कालिया ले रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं किसान भाइयों। आप इसका स्प्रे करा सकते हैं आसानी से। किसान भाई, आप जब इसका स्प्रे कराएं तो आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए, खेत में पानी नहीं होना चाहिए और मौसम साफ़ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बरसात का मौसम नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि घटा तेज़ है, ये बारिश होने वाली 2-4 घंटे में, तो आप उसका स्प्रे ना करें किसान भाइयों। खेत में पर्याप्त नमी रखें, शाम के समय इसका स्प्रे करें और पानी खेत में नहीं होना चाहिए। इसके स्प्रे करने के बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद इस सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपने अपनी फसल को इस प्रकार से कंट्रोल कर लिया
या आप तनाछेदक का इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं तो आपके खेत में तनाछेदक की बीमारी आपके पास तक भी नहीं आएगी और आपकी जो फसल की पैदावार एकदम मस्त ज़बरदस्त होगी किसान भाइयों, और एक बम्पर पैदावार आपकी फसल से मिल जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।